हेलो एवरीवन। मेरा नाम है विकास शुक्ला और आज इस वीडियो में यार बात करने वाले हैं गेट एग्ज़ाम के बारे में। गेट एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है सभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। इस एग्ज़ाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ गेट एग्ज़ाम, इसके बेनिफिट्स क्या हैं एंड इसको कौन कंडक्ट कराता है, इसके बेस्ट रिसोर्स क्या है प्रिपरेशन के लिए एंड व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू दिस गेट एग्ज़ाम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गेट एग्जाम। गेट की यार फुल फॉर्म होती है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो ये एग्ज़ाम यार स्टार्ट हुआ था 1983 में बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है आईआईटी। तो जैसे हमारा IIT JEE जो 12th के बाद निकलते हैं IIT JEE हम देते हैं, दैट इज़ कंडक्टेड बाई IIT। इस एग्ज़ाम को भी सिमिलरली IITs ही कंडक्ट कराती हैं। ओके, सो अब सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट आर द बेनिफिट्स, या फिर हम भैया क्यों दे इस गेट एग्जाम को। ठीक है, तो इसके बेनिफिट जान लेते हैं। सो इसका पहला बेनिफिट होता है गेटिंग अ जॉब इन अ PSU। अब यार काफ़ी लोग जानते नहीं होंगे कि PSU क्या होते हैं। सो PSU की फुल फॉर्म होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे कंपनीज़ हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित होती हैं। तो जैसे आपने कई सारी कंपनीज़ का नाम सुना होगा, भेल, गेल, ONGC, NTPC। ठीक है, तो ये जो कंपनीज़ है ये कंपनीज़ आपको हायर करती हैं थ्रू गेट स्कोर। सो अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है, आपको एक इंटरव्यू कॉल आता है, उस इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद यू विल गेट अ जॉब इन PSUs। और फायदा क्या होता है इन PSUs में जॉब का, दीज आर हाई पेइंग सैलरी जॉब्स। ओके, सो आपको 14 to 15 लाख पर एनम का एक पैकेज लगता है एंड देन यू विल गेट मैनी ऑफ द हेल्थ बेनिफिट्स लाइक इंसेंटिव्स, मैनी ऑफ द बेनिफिट्स विच आर इन अ गवर्नमेंट जॉब। ओके, सो दिस इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गिव अ गेट एग्जाम। अब किसी को अगर मास्टर्स करनी है या फिर रिसर्च करनी है, उसने BTech कंप्लीट कर ली है किसी ब्रांच में एंड देन ही वांट्स टू डू रिसर्च, तो उसके लिए क्या उसे MS या फिर MTech करनी पड़ेगी। तो MS MTech करने के लिए ये जो गेट स्कोर है उसको आप IITs, NITs या फिर IIIT या फिर कुछ IISc जैसे बेंगलोर जैसे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आप इस स्कोर को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ एक और फ़ायदा क्या होता है कि जितने भी गेट स्कोर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने मास्टर्स करने हैं इन कॉलेजेस से, तो उनको 12,500 का एक स्टाइपेंड दिया जाता है पर मंथ। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो पूरी की पूरी कॉलेज फीस है, चाहे वो हॉस्टल चार्जेस, चाहे वो मेस चार्जेस या फिर ट्यूशन फीस, पूरी की पूरी फीस आपकी इसी खर्चे से निकल जाती है, इसी पैसे से निकल जाती है। तो इस कारण आप जो फाइनेंशियल बर्डन जो होता है पेरेंट्स पे, वो फाइनेंशियल बर्डन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है एंड आपकी जो मास्टर्स है वो आप अपने दम पे पूरी कर लेते हैं। ओके, सो ये तो हो गई सेकेंड बेनिफिट। द थर्ड बेनिफिट इज़ कि काफ़ी लोगों को जो मास्टर्स है वो बाहर के जाके करने थे, जैसे सिंगापुर और जर्मनी। तो कुछ कॉलेजेस सिंगापुर और जर्मनी में इस गेट स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं टू टेक एडमिशन फॉर मास्टर्स प्रोग्राम। ओके, सो यू कैन अप्लाई इन दिस कॉलेजेस ऑल्सो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कब से स्टार्ट करें भैया गेट की प्रिपरेशन। ओके, तो अब आइडियल टाइम, तो मैं आइडियल केस तो ये बता सकता हूँ कि फर्स्ट ईयर में आए, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करो और आराम से जैसे जैसे टीचर सब्जेक्ट पढ़ाता जा रहा है, आपके कॉलेजेस में सब्जेक्ट्स खत्म होते जा रहे हैं, उसी के साथ साथ आप भी अपने सब्जेक्ट्स गेट के लिए प्रिपेयर करते रहो, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाते रहो एंड यू विल गेट प्रिपेयर फॉर गेट एग्जाम। बट ये केस आइडियल है। आइडियल का मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं कर पाएंगे बिकॉज कॉलेज में हम लोगों को काफ़ी सारे काम, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है, कई सारे क्लब्स होते हैं, अपने आप को डेवलप करना होता है, कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती हैं। ठीक है, तो हम पूरे के पूरे 4 साल नहीं दे सकते इस एग्ज़ाम को। सो द आइडियल केस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड ईयर। वाई फ्रॉम द सेकेंड ईयर? बिकॉज कुछ साल पहले IITs ने डिक्लेयर किया कि ये जो गेट एग्ज़ाम है वो थर्ड ईयर स्टूडेंट भी दे सकते हैं। इससे पहले क्या था, इससे पहले ये था कि फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट ही सिर्फ इस गेट एग्ज़ाम को दे सकते थे, फोर्थ ईयर या फिर उससे पास आउट जो भी स्टूडेंट है। कोई लिमिट नहीं है एज की, 30 साल 40 साल जितने भी एज के लोग हैं वो गेट एग्ज़ाम को दे सकते हैं, बट फोर्थ ईयर अपेयरिंग स्टूडेंट से स्टार्ट होता था। सो अब थर्ड ईयर वाले भी दे सकते हैं। तो इसलिए द आइडियल केसेस आप सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दीजिए एंड यू हैव 1 year ऑफ सफिशिएंट टाइम इन विच यू कैन गो थ्रू ऑल द सब्जेक्ट्स एंड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाट इज द बेस्ट रिसोर्स फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो बेस्ट रिसोर्स का एकदम फ्री है एंड इट इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो NPTEL की वेबसाइट है या फिर यूट्यूब पे भी NPTEL के जो वीडियोज़ हैं, ये वीडियोज़ IIT कि जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने रिकॉर्ड करके अपलोड किए हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप जिस एग्ज़ाम के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, उस एग्ज़ाम को बनाने वाले टीचर्स ही उनके वीडियोस आपको दे रहे हैं। ठीक है, IITs के प्रोफेसर्स ही पेपर बनाते हैं और वही वीडियोस आपको मिल रहे हैं। तो इससे काफ़ी अच्छा खासा आइडिया लग जाता है, काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाता है
for GATE examination. Okay, so now let us talk about some of the misconceptions about GATE exam. तो पहला तो यार misconception ये होता है कि एक ब्रांच का बंदा दूसरे ब्रांच का गेट एग्ज़ाम नहीं दे सकता, बट ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं केमिकल ब्रांच का हूँ लेकिन मेरा मन करता है कि मैं मास्टर्स अपनी मशीन लर्निंग या कंप्यूटर साइंस से करूँ, सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन गिव द गेट एग्जाम ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो मुझे प्रिपेयर करना होगा उस एग्ज़ाम के लिए एंड देन आई कैन गिव। ओके, सो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। अब सेकेंड मिसकंसेप्शन क्या आता है? सेकेंड मिसकंसेप्शन ये आता है कि जो हमारा 3 इयर्स तक वैलिड स्कोर होता है गेट का। ओके, ये बताना मैं भूल गया था कि गेट का जो स्कोर है वो 3 इयर्स तक वैलिड होता है। इसका मतलब मैंने अगर 3rd ईयर में अपना गेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, उसके बाद 4th ईयर में मैं IITs में सिलेक्शन के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ बिना दोबारा गेट एग्जाम दिए, अगर मेरा गेट स्कोर अच्छा है। ठीक है, एडमिशन लायक अगर गेट स्कोर आया है, सो आई कैन गिव दैट स्कोर, आई कैन यूज दैट स्कोर इन द 4th ईयर और इवन इन द 5th ईयर। 5th ईयर मतलब 1 साल ग्रेजुएशन के बाद भी मैं उस स्कोर को यूज कर सकता हूँ टू गेट एडमिशन इन टू IITs, IISc बेंगलोर, NITs। ओके, अब एक और मिसकंसेप्शन ये होता है, मिसकंसेप्शन या डाउट ऐसा आता है कि PSUs जो होते हैं वो लेटेस्ट गेट स्कोर मांगते हैं। तो ये एकदम सही है कि जो PSUs हैं वो काफ़ी हद तक लेटेस्ट गेट स्कोर, मतलब अगर आप 4th ईयर में तो 4th ईयर का ही गेट स्कोर वैलिड होगा, आपका 3rd ईयर का गेट स्कोर वैलिड नहीं होगा। बट कुछ ऐसे PSUs हैं जिन्होंने ऐसा किया है कि उन्होंने 3rd ईयर का भी गेट स्कोर के स्टूडेंट्स को भी एलिजिबल रखा है फॉर द इंटरव्यू पर। सो फॉर एग्जांपल NTPC नाम की एक कंपनी PSU है जिसने 3rd ईयर वाले स्टूडेंट का जो गेट स्कोर था वो भी वैलिड माना था फॉर देयर सिलेक्शन पर्पस। ओके, सो इस तरह से आपको वैकेंसीज ढूंढनी पड़ेंगी वेबसाइट्स पे जाकर और आपको देखना पड़ेगा कि क्या गेट स्कोर मेरा पिछला वाला वैलिड है, 3rd ईयर का गेट स्कोर वैलिड है कि नहीं। ओके, सो अब PSUs में सिलेक्शन के लिए क्या होता है, अगर आपकी टॉप 100 रैंक है देन यू हैव अ कंफर्मेशन कि आपका सिलेक्शन PSUs में हो ही जाएगा। ठीक है, बट उसके बाद भी आपको इंटरव्यू कॉल्स आ सकते हैं एंड यू कैन गेट सिलेक्टेड। सो 400-500 तक के रैंक के लोग भी PSUs में सिलेक्ट हो जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट गेट एग्ज़ाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और कोई भी डाउट है इस गेट एग्जाम के बारे में, प्रिपरेशन के रिलेटेड, देन यू कैन ड्रॉप योर मैसेज और इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए कीप डूइंग वेल, बाय बाय।